नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन फौजदार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विपिन सर भरतपुर पर। हम राजस्थान कला संस्कृति के अंदर लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिनकी 3 क्लास हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब बचे हैं हमारे पास 2 लोक देवता, जिनमें आज हम पढ़ेंगे हड़बू जी के बारे में और मेहाजी मांगजा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी के बारे में चर्चा करने से पहले हम इनके उपनामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हड़बू जी को क्या क्या उपनाम दिए गए थे। तो हड़बू जी के हम उपनामों की बात करते हैं। हड़बू जी के उपनाम, तो इनके उपनामों में सबसे पहला जो नाम मिलता है वह मिलता है इनका उपनाम चमत्कारी पुरुष। क्या मिलता है? चमत्कारी पुरुष। चमत्कारी पुरुष, या बोल सकते हैं इनको हम सिद्ध पुरुष। क्या बोल सकते हैं? सिद्ध पुरुष। चमत्कारी पुरुष, सिद्ध पुरुष। एक नाम इनको और मिलता है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन शास्त्र ज्ञाता शकुन शास्त्र ज्ञाता का अर्थ होता है कि ज्योतिषी ग्रंथ में पारंगत। किसमें? ज्योतिषी ग्रंथ में पारंगत। शकुन शास्त्र ज्ञाता मिलता है। एक उनका उपनाम मिलता है योगी सन्यासी। क्या मिलता है? योगी सन्यासी। और एक है वीर योद्धा। क्या मिलता है? वीर योद्धा। तो कितने उपनाम हो गए इनके? चमत्कारी पुरुष, वीर पुरुष, चमत्कारी पुरुष, वीर योद्धा, शकुन शास्त्र ज्ञाता, योगी सन्यासी, सिद्ध पुरुष। दोबारा से देखिए, चमत्कारी पुरुष, सिद्ध पुरुष, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, योगी सन्यासी और वीर योद्धा। ठीक है, कितने उपनाम हो गए इनके? 5। चमत्कारी पुरुष, सिद्ध पुरुष, शकुन शास्त्र ज्ञाता, योगी सन्यासी, वीर योद्धा। अब बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था भूंडोल ग्राम में। किसमें? भूंडोल ग्राम। और भूंडोल ग्राम कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। कहाँ पर? नागौर में। हड़बू जी का जन्म हुआ था भूंडोल ग्राम, और भूंडोल ग्राम कहाँ पर है? नागौर में। इनके जो पिता थे उनका नाम है मेहाजी सांखला। क्या नाम है? मेहाजी सांखला। जन्म भूंडोल ग्राम कहाँ पर है? नागौर में। इनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? मेहाजी सांखला। तो ये किस वंश से संबंधित हो गए? ये सांखला वंश से संबंधित हो गए। तो इनका यदि हम वंश के बारे में बात करें कि हड़बू जी किस वंश से संबंधित थे, तो किस वंश संबंधित थे? सांखला वंश से। ये कौन थे? सांखला राजपूत। कौन थे? सांखला वंश से कौन थे? राजपूत थे। ऐसा बताते हैं कि ये जो थे हड़बू जी, ये राव जोधा राठौड़, किसके? राव जोधा राठौड़ के समकालीन थे। और ऐसा बताते हैं कि राव जोधा राठौड़ जब राज्य विस्तार के लिए जा रहे थे तो हड़बू जी के द्वारा उनके लिए एक कटार और एक घोड़ा उपहार में दिया गया था। कटार और घोड़ा। उसके बाद में जब जोधा राठौड़ ने अपना राज्य विस्तार किया तो उन्होंने हड़बू जी को उपहार स्वरूप एक गाँव और एक गाड़ी इनको उपहार में दी। तो गांव कौन सा था? वो बेंगटी। कौन सा गांव उपहार में दिया था? बेंगटी गांव। किसने दिया था उपहार में? राव जोधा राठौड़ ने। बेंगटी गांव और एक क्या दी थी साथ में? गाड़ी। बेंगटी गांव और एक गाड़ी इनको उपहार में दी। किसके द्वारा दी गई थी? राव जोधा राठौड़ के। यदि क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि राव जोधा राठौड़ के समकालीन राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं, तो कौन से हैं? अपने हड़बू जी। ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि राव जोधा राठौड़ का जो अपना अंतिम समय बताया था, राव जोधा राठौड़ ने अपना अंतिम समय बिताया था वो किसके पास बिताया था? हड़बू जी के पास में। कहाँ पर बताया था? हड़बू जी के पास में जाकर। ठीक है। अब बात करते हैं हम हड़बू जी के प्रमुख मंदिरों की कि हड़बू जी का जो प्रमुख मंदिर है वो राजस्थान में कौन सी जगह पर है। हड़बू जी के हम प्रमुख मंदिर की बात करते हैं। हड़बू जी का जो प्रमुख मंदिर है वो बेंगटी गांव में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बेंगटी गांव। प्रमुख मंदिर, हड़बू जी का प्रमुख मंदिर कहां पर पड़ता है? कहां पर है ये? बेंगटी गांव में। और बेंगटी गांव कहां है? फलौदी, जोधपुर में। हड़बू जी का प्रमुख मंदिर कहां पर है? बेंगटी गांव। बेंगटी गांव पर कहां है? फलौदी, जोधपुर में। इनके जो मंदिर का पुजारी होता है, कौन? पुजारी। इनका जो पुजारी होता है वो सांखला वंश का राजपूत होता है। कौन होता है? सांखला वंश का राजपूत। सांखला वंश का राजपूत होता है हड़बू जी के मंदिर का पुजारी।
यदि हम बात करें कि हड़बू जी के जो मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, वो हड़बू जी के मंदिर का जो निर्माण है वो 1721 में, कब, 1721 में, 1721 में राव अजीत सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, अजीत सिंह के द्वारा, राव अजीत सिंह के द्वारा 1721 में हड़बू जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। और इस मंदिर में कोई भी प्रतिमा या थान नहीं होता है, क्या नहीं होता, प्रतिमा और थान नहीं होता। यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है, यहाँ पर जो पूजा की जाती है वो की जाती है हड़बू जी की गाड़ी की, किसकी, गाड़ी की। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है जिसकी इनके जो भक्त होते हैं हड़बू जी के वो पूजा करते हैं। ऐसा बताते हैं कि ये वही गाड़ी है जिसमें हड़बू जी निःशक्त और अपंग गायों के लिए क्या लेकर आते थे, चारा, क्या लेकर के आते थे, चारा लेकर आते थे। तो इसमें किसकी पूजा करते हैं, वो गाड़ी की। ठीक है, दोबारा से देखें इनके मंदिर के बारे में। इनका जो मंदिर है वो बैंकटी गांव फलौदी जोधपुर में है। इनके जो मंदिर का पुजारी होता है वो सांखला वंश का राजपूत होता है। और 1721 में इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। उनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, किसकी की जाती है, गाड़ी की। ऐसा बताते हैं कि रामदेव जी के कौन थे, ये मौसेरे भाई थे। कौन थे, मौसेरे भाई। हड़बू जी जो थे वो कौन थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई। तो ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। तो ये रामदेव जी से प्रभावित होकर के इन्होंने भी दीक्षा, रामदेव जी के जो गुरु थे उनसे भी, उनके द्वारा इनको भी दीक्षित किया गया। तो रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ। क्या नाम था, बालीनाथ। तो हड़बू जी के गुरु का नाम भी क्या हुआ, योगी बालीनाथ। हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था, योगी बालीनाथ। किसके मौसेरे भाई थे ये, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हड़बू जी जब रामदेव जी ने रोडेचा में, कहाँ पर समाधि ली रामदेव जी ने, रोडेचा में जब रामदेव जी ने समाधि ली उसके 8 दिन के बाद में हड़बू जी ने भी स्वयं समाधि, जीवित समाधि ले ली। तो इन्होंने जीवित समाधि ली कब, रामदेव जी के समाधि लेने के पश्चात इन्होंने क्या किया, जीवित समाधि ले ली। किसके द्वारा ली गई जीवित समाधि, हड़बू जी के द्वारा। ठीक है, दोबारा बात एक बार और देख लो इसको, मंदिर को, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, मंदिरों से आते हैं। तो हड़बू जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर पड़ता है, बैंकटी गांव फलौदी जोधपुर में पड़ता है। इनके जो वंश का मुख्य पुजारी होता है वो कौन से वंश का होता है, सांखला राजपूत वंश का होता है। किसकी, और इनके मंदिर में प्रतीक स्वरूप किसकी पूजा की जाती है, वो गाड़ी की पूजा की जाती है। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, इनके जो मंदिर था उसका निर्माण करवाया गया 1721 में अजीत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, 1721 में अजीत सिंह के द्वारा। हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था, हड़बू जी के गुरु का नाम योगी बालीनाथ था। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ऐसा बताते हैं कि जब रामदेव जी ने समाधि ली थी तब उन्होंने हड़बू जी के समक्ष प्रकट होकर के उनको एक स्वर्ण कटोरा और एक चुटिया भेंट की थी। क्या थी, सोने का कटोरा और रतन चुटिया बोलते हैं उसको, रतन चुटिया भेंट की थी। ठीक है, तो हड़बू जी ने समाधि कब ली, रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद क्या ली इन्होंने, जीवित समाधि। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले लोक देवता जिनका नाम क्या है, मेहाजी मांगलिया। क्या नाम है, मेहाजी मांगलिया। हमारे अगले लोक देवता कौन से हैं, मेहाजी मांगलिया। कौन से हैं, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। हमारे अगले और आखिरी लोक देवता कौन से बचे हैं अपने, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जो जन्म हुआ था वह गोपाल राज सांखला के घर पे हुआ। किसके घर पे हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, गोपाल राज सांखला। गोपाल राज सांखला। मेहाजी के पिताजी का नाम क्या था, गोपाल राज सांखला था। तो इस हिसाब से कौन से वंश के हुए, सांखला वंश के। तो इनका वंश यदि हम कहें तो कौन सा है, सांखला है। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था मेहाजी मांगलिया का, वह जो जन्म हुआ था वो हुआ था मांगलिया में। किसमें, मांगलिया गोत्र में। तो इसी वजह से इनका जो पूरा नाम पड़ा वो था मेहाजी मांगलिया। जबकि अन्य शोधकर्ता बताते हैं कि इनके जो पिता थे वो सांखला वंश के राजपूत थे। ठीक है, तो इनका जो वंश कौन सा हुआ, सांखला राजपूत वंश। कौन सा वंश हुआ इनका, सांखला वंश। तो इनके पिताजी का नाम क्या था, गोपाल राज सांखला था। और वंश
वंश यदि आए तो वंश कौन सा करना है हमको? सांखला वंश। कौन सा वंश करना है हमको? सांखला वंश करना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये जो थे मेयाजी जो मंगले थे ये राव चूड़ा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? राव चूड़ा के समकालीन। आजकल पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हो चुका है। उसमें ये नहीं पूछता, ज़्यादातर उसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि मेयाजी के पिताजी का नाम क्या है। उसमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि मेहाजी मंगली जो थे वह किस राजा के समकालीन थे, यानी किसके समकालीन थे। तो ऑप्शन में आपको 4 आएंगे, जिनमें एक होगा राव चूड़ा। तो किसके समकालीन थे? ये राव चूड़ा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? राव चूड़ा के समकालीन। ठीक है, मेयाजी मंगली किसके समकालीन थे? राव चूड़ा के समकालीन थे। और मेयाजी जो मंगलिया हैं वो जैसलमेर के, किसके? जैसलमेर के राणंगदेव भाटी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जैसलमेर में जो शासन किया था वो किसके, कौन से वंश के द्वारा किया गया था? भाटी वंश के द्वारा शासन किया गया था जैसलमेर में। तो ये किसके समकालीन हो? तो किस वंश ने शासन किया था? भाटी वंश ने शासन किया। कहाँ पर? जैसलमेर में। तो मेयाजी जो मंगलिया हैं वो राणंगदेव भाटी के साथ में गायों को बचाने के लिए युद्ध करते हुए क्या हुए थे? वो वीरगति को प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए? वीरगति को। तो किसके साथ उनका युद्ध हुआ था? राव राणंगदेव भाटी के साथ युद्ध हुआ था। और राव राणंगदेव भाटी कहाँ का शासक था? जैसलमेर का शासक था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? मेयाजी मंगलिया के क्या? गोपाल राज सांखला था। किस वंश से संबंधित थे? सांखला वंश से संबंधित थे। और कर्नल जेम्स टोड इनको कौन सा वंश बताता है? मंगलिया वंश। कौन से गोत्र का बताता है इनको? मंगलिया। तो कर्नल टोड के अनुसार ये किस वंश के थे? मंगलिया वंश से संबंधित थे। जबकि शोधकर्ता बताते हैं कि कौन से वंश से संबंधित थे? ये सांखला वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से संबंधित थे? सांखला वंश से संबंधित। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके जो मंदिर हैं। इनका जो प्रमुख मंदिर है मेयाजी मंगलिया का वो कहाँ पर है? बापनी गांव। कहाँ पर है? बापनी में मेयाजी मंगलिया का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? इनका जो प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? बापड़ी। कहाँ पर है? बापड़ी गांव में इनका मंदिर पड़ता है। कहीं कहीं मिलता है बापनी, कहीं कहीं क्या मिलता है इनका मंदिर का नाम? बापनी। क्या मिलता है? कहीं कहीं बापड़ी मिलता है, कहीं कहीं मिलता है बापनी। ठीक है, इनका जो मंदिर कहाँ पर है? बापनी में। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? बापड़ी गांव में है। किसका? मेयाजी मंगलिया का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? बापड़ी गांव में है। और जो इनका पुजारी होता है वो कौन होता है? सांखला वंश का राजपूत। सॉरी, वो मंगलिया राजपूत होता है। क्या होता है? मंगलिया राजपूत। यदि हम पुजारी की बात करें, इनका जो पुजारी होता है वो कौन से वंश का होता है? मंगलिया वंश का पुजारी होता है। जबकि हमने अभी पढ़ा था कि हड़बू जी के मंदिर का पुजारी जो होता है वो कौन सा होता है? वो सांखला वंश का होता है। जबकि मेयाजी मंगलिया का जो पुजारी होता है, मंदिर का जो पुजारी होता है वो कौन से वंश का होता है? मंगलिया वंश का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इनके ऐसा बताते हैं कि मेयाजी मंगलिया वंश के जो पुजारी होते हैं, मेयाजी जो मंगलिया हैं इनके मंदिर के जो पुजारी होते हैं, या पुजारी क्या बोलते हैं? इनके पुजारी को बोलते हैं भोपे। क्या बोलते हैं? भोपे। इनको भोपे बोलते हैं। और ऐसा बताते हैं जो इनके मंदिर का मुख्य पुजारी होता है या मुख्य भोपा होता है उसकी कभी भी वंश वृद्धि नहीं होती है, यानी उसकी कभी भी लड़का पैदा नहीं होता है। तो क्या करते हैं? गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। क्या करते हैं? गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। और मंगलिया जो राजपूत होते हैं वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये लोग क्या मनाते हैं? मंगलिया जी की अष्टमी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मंगलिया जी की अष्टमी मनाते हैं। और मंगलिया जी का जो प्रिय घोड़ा था, क्या था इनका? इनका जो वाहन है वो क्या है? इनका जो प्रिय घोड़ा है, इनका जो प्रिय घोड़ा है वो उसका नाम क्या है? इनका जो प्रिय घोड़ा है उसका नाम है किरण काबरा। क्या नाम है? किरण काबरा। तो मेयाजी मंगलिया के प्रिय घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा है। इनका मंदिर कहाँ पर है? बापनी में है। इनका पुजारी जो होता है वो कौन से वंश का होता है? मंगलिया वंश का होता है। और इनके भोपे कभी वंश वृद्धि नहीं होती। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राजस्थान के किस लोक देवता के मुख्य पुजारी की, या कि राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर के मुख्य पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती, तो किसकी नहीं होती? मेयाजी मंगलिया। ठीक है, और ये लोग मंगल अष्टमी कब मनाते हैं? मंगलिया वंश के जो राजपूत हैं वो अष्टमी कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। क्या यहाँ पर मेला लगता है? कहाँ पर? बापड़ी में।
कहाँ पर लगता है मेला? बापड़ी में। इसलिए क्या मनाते हैं यहाँ पर? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या लगता है? मेला लगता है बापड़ी में। इसलिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या मानते हैं? मांगल्य अष्टमी। क्या मानते हैं? मांगलिया अष्टमी। इसी के साथ ही हमारे सभी लोक देवता खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। आगे जो भी हैं उनको लोक संत या लोक देव बोल सकते हैं, लेकिन उनको लोक देवता नहीं है। तो लोक देवता अपने कितने थे? 5 थे। उसको मैंने आपकी फर्स्ट क्लास की ट्रिक बताई थी मैंने आपको, क्या थी? पागो राह में। क्या थी? पागो राह में। पा से पाबू जी, गा से गोगा जी, रा से रामदेव जी, हा से हड़बू जी और माँ से मांगलिया मेहा जी। ठीक है, तो ये थी ट्रिक अपनी। 5 लोक देवता हैं अपने राजस्थान में, बाकी सब क्या हैं? लोक संत की श्रेणी में आते हैं। तो हमने अब तक 5 लोक देवता कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।